यह आया है कि जब से इंडिया गठबंधन हुआ है और जब से मुंबई में बम्बई में ये लोग इंडिया वाला सम्मेलन किहीन है, तब से ये लोग को है कि हिंदू सनातन धर्म पर आघात पहुंचाना। कभी हिंदू सनातन धर्म को कहते हैं कि कोरोना का बीमारी है, कोई कहते हैं कि कोढ़ है। हिंदू सनातन धर्म आज से नहीं अनादिकाल से आया है, जिसका गीता में, श्रीमद् भागवत में, रामायण में इसकी वर्णन आई है। कहते हैं कि टीकाधारी लोग जो हैं यह देश को गुलाम किया है और फिर से गुलामी की कागार पर ही चढ़ा रहे हैं। टीकाधारी तो देश की रक्षा किया है, हिंदू सनातन धर्म की रक्षा किया है। आप लोग क्या किए? आप लोग तो देश की सत्ता की लौलीन में रहकर आप लोग अपने इतिहास को उठा करके देखें कि हम लोग ने क्या किया है। दंडाधिकारी के यहाँ मैंने केस किया है, जिसका केस नंबर 998C है। अगले डेट 11 तारीख को पड़ा है। आज गिरीश पांडे 10:30 बजे जब न्यायालय ओपनिंग हुआ तो आए हमारे पास और कहीं कि कल भैया वकील साहब ऐसी बात हुआ। जगदानंद सिंह बोले हैं कि टीका लगाने वाले लोग देश को गुलाम बनाए हैं। पूरा समाज है जो तनाव में है, इससे कभी भी दंगा बलवा फैल सकता है। उनको राष्ट्रीय जनता दल का अध्यक्ष को इस तरह का उस पद पर रहते हुए नहीं बोलना चाहिए। और इसी में मुकदमा कंप्लेंट एक परिवाद पत्र गिरीश पांडे के द्वारा दाखिल किया गया। मैं उसका कंप्लेंट का एडवोकेट हूँ और न्यायालय में दाखिल हो गया। उसका केस नंबर 998C 2023 है और नेक्स्ट डेट 11/9/23। आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने सनातन धर्म और सनातन धर्मावलंबियों के बारे में टिप्पणी किया और टिप्पणी करके अब घिरते नजर आ रहे हैं। सियासी भूचाल आया हुआ है, तमाम तरह के लोग इनके ऊपर अब कटाक्ष कर रहे हैं। उन्होंने बयान दिया था कि ये टीका चंदन लगाने वालों के द्वारा ही देश को गुलाम बनवाया गया था, आज भी ये देश को बर्बाद कर रहे हैं। इस बात की भर्त्सना हो रही है। सनातन धर्म के लोग जो हैं उनकी काफ़ी भर्त्सना कर रहे हैं, शिकायत कर रहे हैं, ट्रोल कर रहे हैं। तो अब व्यवहार न्यायालय में उनके ऊपर केस भी दर्ज करा दिया गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज और मैं हूं आपके साथ कुमार कौशिक। मामला नालंदा का है। नालंदा में वीरेश पांडे नाम के व्यक्ति इतने आहत हुए जगदानंद सिंह के बयान से कि वो व्यवहार न्यायालय गए और मामला दर्ज करा दिए हैं। उनको काफ़ी दुख है कि कोई सनातन धर्म और सनातन धर्मावलंबियों की इस तरीके से बेइज्जती कैसे कर सकता है। आप सुन सकते हैं वीरेश पांडे की बात। यह आया है कि जब से इंडिया गठबंधन हुआ है और जब से मुंबई में बम्बई में ये लोग इंडिया वाला सम्मेलन किहीन है, तब से ये लोग को है कि हिंदू सनातन धर्म पर आघात पहुंचाना। ये लोग जयचंद के खानदान के हैं और यही लोग कहते हैं कि देश को गुलाम कर दिया टीकाधारी लोग। कभी हिंदू सनातन धर्म को कहते हैं कि कोरोना का बीमारी है, कोई कहते हैं कि कोढ़ है, कोई कहते हैं कि हिंदू सनातन धर्म की उत्पत्ति कहाँ से हुई, कब हुई। इस्लाम के बारे में जानते हैं, जैसे जी परमेश्वर हैं, कर्नाटका के गृह मंत्री हैं। ऐसे लोगों को मुख से यह वाणी जब निकलती है तो हम लोग को बड़ा शर्मिंदा महसूस होता है। हिंदू सनातन धर्म आज से नहीं अनादिकाल से आया है, जिसका गीता में, श्रीमद् भागवत में, रामायण में इसकी वर्णन आई है। और ये लोग जो है जयचंद और मान सिंह के खानदान के लोग कहते हैं कि टीकाधारी लोग जो हैं यह देश को गुलाम किया है और फिर से गुलामी की कागार पर ही चढ़ा रहे हैं। मैं वैसे जयचंद और मान सिंह से मैं पूछना चाहता हूं कि क्या टीकाधारी तो देश की रक्षा किया है, हिंदू सनातन धर्म की रक्षा किया है। आप लोग क्या किए? आप लोग तो देश की सत्ता की लौलीन में रहकर आप लोग अपने इतिहास को उठा करके देखें कि हम लोग ने क्या किया है। आज मैं मुख्य न्यायाधीश दंडाधिकारी के यहाँ मैंने केस किया है, जिसका केस नंबर 998C है। अगले डेट 11 तारीख को पड़ा है। तो कोर्ट में किया ना? हाँ, सी कोर्ट में मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के यहाँ मैंने केस। तो केवल वीरेश पांडे ही नहीं, सनातन धर्म को मानने वाले जितने लोग हैं वो जगदानंद सिंह के इस तरीके के बयान से काफ़ी आहत हैं, दुखी हैं और वो इनको ट्रोल कर रहे हैं और जवाब भी दे रहे हैं। अब आप सुन सकते हैं वीरेश पांडे के वकील साहब की बात, उनके द्वारा क्या कहा जा रहा है, कैसे केस दर्ज किया गया है, कौन से एक्ट लगे हुए हैं। मेरे पास आज 10:30 बजे न्यायालय जब ओपनिंग, आज गिरीश पांडे 10:30 बजे जब न्यायालय ओपनिंग हुआ तो आए हमारे पास और कहीं कि कल भैया वकील साहब ऐसी बात हुआ। जगदानंद सिंह बोले हैं कि टीका लगाने वाले लोग देश को गुलाम बनाए हैं, जिससे मैं बहुत काफ़ी मरमराहत हूँ। और पूरा समाज है जो तनाव में है, इससे कभी भी दंगा बलवा फैल सकता है। उनको
माने राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष को इस तरह का उस पद पर रहते हुए नहीं बोलना चाहिए। और इसी में मुकदमा कंप्लेंट एक परिवादी पत्र धीरज पांडे के द्वारा दाखिल किया गया। मैं उसका कंप्लेंट का एडवोकेट हूँ और न्यायालय में दाखिल हो गया है। उसका केस नंबर 998/2023 है और नेक्स्ट डेट 11/9/23। तो इस समय अपने देश में सियासी भूचाल आया हुआ है, तमाम तरह का बयानबाजियों का दौर चल रहा है। तो बिहार तो हमेशा ही अव्वल दर्जे पे रहता है बयानबाजियों में, और जगदानंद सिंह ने उसमें घी डालने का काम किया। आग में घी डालने का जो काम होता है वो कर दिया उन्होंने सनातन धर्म के बारे में, टीका और चंदन लगाने वालों के बारे में जो टिप्पणी कर दी। अब सियासी भूचाल आया हुआ है, वार प्रतिवार जारी है। और इसी बीच वीरेश पांडे ने नालंदा सिविल कोर्ट में उनके खिलाफ मामला दर्ज करा दिया है। अब देखने वाली बात यह है कि आगे आगे होता है क्या। इन्हीं इंतजार के साथ देशवा न्यूज देखते रहिए। देशवा न्यूज को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन दबाना नहीं भूलिए। साथ ही कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव भी देते रहिए। धन्यवाद।